नमस्कार भारत, मैं उपदेश सूर्यवंशी और आपको बता दें भारत के सभी राज्य जो कि इस महामारी से ग्रसित हैं, इस वायरस से ग्रसित हैं, लोग जो परेशान हो रहे थे, चाहे बेड्स की बात करें, ऑक्सीजन को लेके बात करें, तो अब सभी राज्य के मुख्यमंत्री दावा कर रहे हैं कि वो अपनी अपनी जगह पे ऑक्सीजन की बात करें, चाहे बेड्स की बात करें, सभी में सुधार अब धीरे धीरे हो रहा है। और एक बड़ी खबर ये आ रही है कि सतपाल महाराज जो कि उत्तराखंड के कैबिनेट मिनिस्टर और पुलिस मंत्री भी हैं, उन्होंने अपने जो राज्य की स्थिति जो है, मौजूदा हालत है, उसके बारे में, चाहे हॉस्पिटल बेड्स की बात करें, ऑक्सीजन प्लांट की बात करें, सिलेंडर की बात करें, लोगों को अवेयर करने की बात करें कि वो कैसे जागरूक रहें, कैसे इस बीमारी को वो समझें और तुरंत जो है वो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। क्या कुछ उन्होंने इस रिपोर्ट में कहा, आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। आपसे मेरा बहुत ही विनम्र आग्रह है कि इस समय हमें सभी एकता का प्रदर्शन करना है, एकता रखनी है। और हम इस समय जो हमारे यहाँ सिलेंडर्स बन रहे हैं, BHL में सिलेंडर्स बन रहे हैं, 3000 सिलेंडर्स बन रहे हैं। हम प्रकाश जावड़ेकर जी जो हमारे मंत्री जी हैं, उनसे आग्रह करेंगे कि इसकी कैपेसिटी को बढ़ा करके 10,000 सिलेंडर्स का निर्माण किया जाए, जिससे उत्तराखंड के अंदर सिलेंडर्स की कोई कमी है उसकी भी पूर्ति की जाए। माननीय राजनाथ सिंह जी जो रक्षा मंत्री हैं, उनसे भी हम आग्रह करेंगे OELF जो हमारा बना हुआ है, वहाँ भी सिलेंडर्स बनाने का जो है कैपेसिटी है, तो वहाँ भी निर्माण करके उत्तराखंड की जो सिलेंडर्स की कमी है, ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कमी है, वो पूरी की जाए। मैंने बैजरो, नौगोखाल, पोखरा, पाटीसैंड में 19 लाख रुपए प्रयोगशाला के लिए लैब बनाने के लिए दिए हैं, ताकि छोटी मोटी जांच वहाँ पूरी हो सके। हम वहाँ पर ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स भेज रहे हैं, ऑक्सीमीटर्स भेज रहे हैं, जो भी हो सकेगा हम उसको उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे। पर थोड़ा हमें देखना होगा कि हमारी सर्विसेज स्ट्रेच हो रही है, डॉक्टर्स जो है काफी स्ट्रेन में हैं, तो थोड़ा हमें पेशेंटली काम करना होगा। हम लोग सभी लगे हुए हैं। पिछली बार हमारी बहुत बड़ी यात्रा हुई थी, जिसमें 3,30,000 जो है यात्री जो ने उत्तराखंड की यात्रा की थी, जिसमें गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, हेमकुंड साहब की यात्रा हुई थी। इस बार यात्रा स्थगित हुई है, पर यात्रा कैंसिल नहीं हुई है। और हम ये प्रयास कर रहे हैं कि जो हमारे तीर्थ पुरोहित हैं, पंडा समाज है, हमारे पुजारी लोग हैं, हक हकूकधारी हैं और यात्रा से जुड़े हुए, इस पूरे स्थान में यात्रा से जुड़े हुए जो लोग हैं, वो पहले वैक्सीन का इंजेक्शन ले लें। उसके बाद जब हम तैयार हो जाएंगे, संक्रमण थोड़ा कंटेन हो जाएगा। क्योंकि डॉक्टर्स ने मुझसे कहा है कि सर ये लोग जो हैं अपनी बीमारी को छुपा रहे हैं, और जब बीमारी बिल्कुल आगे बढ़ जाती है और हमारे फेफड़ों में फैल जाती है, तब हम निकल करके आते हैं, तब बचाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो सबसे पहले तो मेरा सभी से आग्रह है, जो हमारे गांव में बसते हैं, हमारे जो यात्रा रूट में लोग बसते हैं, कि बीमारी को ना छुपाएं। बीमारी को छुपाने से बीमारी बढ़ती है, बीमारी का कभी क्योर नहीं होता। अगर कबूतर आंख बंद कर लेगा तो बिल्ली नहीं भाग जाएगी। तो हमको थोड़ी भी बीमारी संकेत होने पर डॉक्टर्स के नंबर हैं, और जो नज़दीक हमारा अस्पताल है वो नंबर्स हैं, और जो है टेली कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी और हम टेलीफोन के जरिए भी सूचना दे सकते हैं हमारी स्थिति क्या है। डॉक्टर्स का कहना है कि आप श्वास को रोकिए और सुई से जो हमारी जो घड़ी होती है, सेकंड की जो सुई होती है, उससे नापें और उसकी कैपेसिटी को बढ़ाएं। पहले हम 10 सेकंड तक श्वास रोक पाएंगे, फिर उसके बाद जो है 1 घंटे में दूसरी दफे हम करें तो हम 20 सेकंड तक रोक पाएंगे। हम उसकी कैपेसिटी को बढ़ाएं ताकि हमारे फेफड़े पूरी तरीके से ऑक्सीजन को कंटेन करके और पूरी तरीके से फूल जाए। अगर उसमें कोई भी संक्रमण होता है तो फिर हम जो है 20 सेकंड तक रखने पाएंगे और हमें सचेत हो जाएगा कि हमारे फेफड़ों में संक्रमण हो गया है, तो इलाज के लिए हम निकल सकते हैं। तो मेरा सभी से आग्रह है कि मास्क लगाए रखें, क्योंकि यह संक्रमण फैला है, कहीं ना कहीं हमसे चूक हुई है। हम शादियों में मास्क लगा के गए और हम जब भोजन कर रहे थे तो हम लोगों ने उस समय मास्क उतार दिया, संक्रमण फैला। इसी प्रकार से हमें थोड़ा ध्यान देना होगा। आपको पता है कि जिस समय लक्ष्मण जी जानकी जी को छोड़ के जा रहे थे, तो लक्ष्मण जी ने एक लक्ष्मण रेखा खींची और माता जानकी से प्रार्थना की कि माता जी इस रेखा को आप पार मत करना, इस रेखा के अंदर आप रहेंगी तो आप सुरक्षित रहेंगी, रेखा से पार करेंगी तो असुरक्षित हो जाएंगी। माता जानकी ने उस रेखा को पार किया
रावण ने उनका अपहरण किया, आप सारी कहानी जानते हैं। मैं इतना ही कहूंगा कि लक्ष्मण रेखा को पार न करें। आपके घर की जो सीमा है वो आपकी लक्ष्मण रेखा है, उसको पार ना करें। और बीमारी अगर होती है तो निश्चित रूप में डॉक्टर को सूचित करें, तत्काल इलाज कराएं, क्योंकि ये बीमारी धीरे धीरे फैलती जा रही है और ये रुकने का नाम नहीं लेती है। तो इसलिए इसको रोकने के लिए हमें लक्ष्मण रेखा को पार नहीं करना होगा, मास्क लगानी होगी, सैनिटाइजेशन करना होगा और देह दूरी बनानी होगी। जो संक्रमित हो गए हैं वो अपने अलग कमरे में रहें और होम स्टे से ही अपना इलाज करें, स्वास्थ्य लाभ करें, यही भगवान से प्रार्थना है। इस समय संकट के काल में सभी को सहयोग देना है, सभी को अपना अपना इनपुट देना है। और मैं समझता हूं कि अगर हम घर में रहते हैं तो हम देश की सबसे बड़ी सेवा कर रहे हैं। अगर हम वैक्सीन लगाते हैं तो ये देश की सबसे बड़ी सेवा है, ये उत्तराखंड की सबसे बड़ी सेवा है। तो वैक्सीनेशन लगाएं, काफी डोजेज में वैक्सीनेशन आ गई है, डॉक्टर्स लगा रहे हैं, सभी के अंदर सेवा भाव है। और मैं अंत में सभी हमारे जो कोरोना वॉरियर्स हैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। हमारे जो पुलिसकर्मी हैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं, डॉक्टर्स नर्सेस को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप, आपका परिवार होते हुए भी आप जो समय दे रहे हैं, उत्तराखंड की सेवा कर रहे हैं, हमारी सेवा कर रहे हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपको बारंबार सलाम है। मैं ये भी कहना चाहूंगा कि इस समय सभी को एकजुटता का परिचय देते हुए कुछ समस्या होती है, आप निश्चित रूप में उसके लिए ऊपर फोन करें, हमें फोन करें, जो भी हमसे बन पड़ेगा हम लोग करेंगे। इस समय एक दूसरे का साथ निभाना जरूरी है। मैं सभी जो हमारे मीडिया से जुड़े लोग हैं सबसे ये प्रार्थना करूंगा कि एक जन भावना पैदा करें, जनता के अंदर एक उत्साह पैदा करें, जनता के अंदर एकता का भाव करें, ताकि हम सब लड़ सकें। वी शुड यूनाइट। तो इसीलिए मैं अंत में ये कहूंगा, हो गई है पीर पर्वत से पिघलनी चाहिए, इस उत्तराखंड से कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही तो तेरे सीने में ही सही, कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी ये कोशिश है, ये सूरत बदलनी चाहिए। आइए मिलकर के सूरत को बदलें। हम सब में क्षमता है, हमने बड़े बड़े विपदाओं को सहा है, 2013 की विपदा को सहा है, इस भी पैंडेमिक को हम सहेंगे और निश्चित रूप में हम संक्रमण को रोकेंगे और अपने घर में रह करके वैक्सीन लगा करके अपने देश की सेवा करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं फिर क्षमा चाहता हूं कि लिंक जुड़ नहीं पाया और फेसबुक लाइव नहीं हुआ। मैं तो पहले भी बोल चुका था, दोबारा मुझे ये कहना पड़ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप जुड़े और आपने मेरे सुझावों को ग्रहण किया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सुझावों का भी मैं जो है निश्चित रूप में उनका स्वागत करूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ जय उत्तराखंड, जय भारत, नमस्कार।